कुछ कह रहे हैं कि न्यूज़पेपर, अभी न्यूज़पेपर पढ़ाने दो। चलो, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो हैज प्रपोज किया है डेडिकेटेड सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स के स्पेलिंग देख लेना, डबल एल आता है और यहाँ SAT आता है, डबल एल आता है। डेडिकेटेड सैटेलाइट्स फॉर सपोर्टिंग द कंट्रीज एग्रीकल्चर सेक्टर। देश के एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए डेडिकेटेड सैटेलाइट्स को प्रपोज किया है। हैज प्रपोज किसने? इसरो ने। तो डेडिकेटेड सैटेलाइट्स का मतलब क्या है? डेडिकेटेड सैटेलाइट का मतलब कि कंट्री के एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट के करने के लिए स्पेशली उसी काम के लिए, यहां डेडिकेटेड का मतलब स्पेशली एग्रीकल्चर के लिए समर्पित सैटेलाइट। स्पेशली एग्रीकल्चर के काम के लिए समर्पित सैटेलाइट को क्या बोल रहे हैं? डेडिकेटेड सैटेलाइट्स। ठीक है ना? द चेयरमैन ऑफ द स्पेस एजेंसी, उसी इसरो को क्या बोल रहा है? स्पेस एजेंसी। स्पेस एजेंसी के चेयरमैन, उनका नाम क्या है? S सोमनाथ। सेड हियर माने यहां, ऑन थर्सडे, जहां ऊपर लिखा होगा कोई शहर का नाम कि इस जगह पर थर्सडे को उन्होंने कहा। डिस्कशंस हैव बीन हेल्ड, देखो यहां सब्जेक्ट है डिस्कशंस, प्लूरल है, एस लगा इसलिए यहां हैज गलत है, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टेंस। अब BT3 क्यों आया? क्योंकि हेल्ड किसको? डिस्कशन को। जैसे मीटिंग को होल्ड करते हैं, क्लास को होल्ड करते हैं, यानी ऑर्गेनाइज करना, तो डिस्कशन ऑर्गेनाइज किए गए विद द यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ऑन द प्रोपोज्ड भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम। प्रस्तावित मतलब अभी प्रस्तावित है, ये प्रस्तावित भारत कृषि सैटेलाइट प्रोग्राम पर एग्रीकल्चर, हाँ, पर एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट के यूनियन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का जो केंद्रीय विभाग है, यूनियन डिपार्टमेंट का मतलब केंद्रीय है, उसके साथ डिस्कशंस किए गए हैं। हैव बीन हेल्ड, थर्ड फॉर्म, डिस्कशन किए गए हैं। क्लियर हुआ क्या? अरे यार BT3 आ रहा है, हैव बीन हेल्ड, या है, ई है। डिस्कशन को किसको किया गया? डिस्कशन किया गया। अरे समझ में आया? डिस्कशन किया गया। मिस्टर सोमनाथ सेड, मिस्टर सोमनाथ ने कहा ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द इंजीनियर्स कॉन्क्लेव 2022। इंजीनियर्स महासम्मेलन, कौन माने सात, क्लेव, कॉन्क्लेव का मतलब महासम्मेलन, दो, तो इंजीनियर सम्मेलन के साइड लाइन में देखना, किसी कार्यक्रम के साइड लाइन का मतलब है कि उस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने अलग से ये बात कही। मतलब वो जो 2022 इंजीनियर्स कॉन्क्लेव हो रहा था, उसके साइड लाइन में वो बात कही, यानी कि उस कार्यक्रम के दौरान हट करके उन्होंने मीडिया वालों से ये बात कही। साइड लाइन का मतलब है कि मीटिंग यहाँ पे चल रही है, अब वो मीटिंग से निकल कर आए तो मीडिया वालों से बात करके उन्होंने ये बात कह दी, उसी को साइड लाइन बोल रहा है। रोड की साइड लाइन होती है ना, तो मेन रोड से हटकर, उसी तरह जो मेन विषय तो था इंजीनियर्स कॉन्क्लेव को संबोधित करना, लेकिन उसी के दौरान उस कार्यक्रम से हटकर कोई मीडिया से बात हुई होगी तो उन्होंने कहा होगा। अब देखना ये विच आ गया है, ये कॉन्क्लेव, इंजीनियर्स कॉन्क्लेव विच इज ऑन द, देखो लिक्विड प्रोपोजिशन सिस्टम सेंटर 11। अब देखो, अब ये इंजीनियर्स कॉन्क्लेव 2022 ये एंटीसीडेंट है और उसी के लिए ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो यहां हु आता तो क्या होता? गलत। इंजीनियर्स कॉन्क्लेव 2022 जो, इज माने है, किस भी से ऑन, विच इज ऑन, अब ये ऑन यहां एडजेक्टिव है, जो कि जैसे बल्ब ऑन होता है वैसे ही ये कॉन्क्लेव ऑन है, यानी चल रहा है। अब दो ये प्रेपोजिशन नहीं है यहां पर, एट द लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम्स सेंटर LPSC
on at liquid propulsion system center क्या माल है, वलियमाला हियर। ये एलपीएससी एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन वो जो ऑफिस है, छोटा स्मॉल लोकेशन के लिए क्या आता है, एट, उस पर जो है विच इज ऑन एट द लिक्विड, जो कि अभी चल रही है। मिस्टर सोमनाथ सेड अ मिनिमम ऑफ, उन्होंने कहा अ मिनिमम ऑफ 2 सैटेलाइट्स, कम से कम 2। अ मिनिमम ऑफ का मतलब है एट लीस्ट, अ मिनिमम ऑफ 2 सैटेलाइट्स यानी एटलीस्ट 2 सैटेलाइट, कम से कम 2 सैटेलाइट्स। सेट के बाद दैट यहां साइलेंट है, उन्होंने कहा कि दैट साइलेंट है, अ मिनिमम ऑफ 2 सैटेलाइट्स, 2 सैटेलाइट्स विल बी नीडेड। अब देखो विल बी नीडेड हो रहा है, नीडेड व्हाट, नीडेड व्हाट, सैटेलाइट्स, पैसिव है ना, तो नीड होंगे, नीडेड होंगे वो सैटेलाइट्स, नीड किए जाएंगे क्या करने के लिए, टू गारंटी द एडिक्वेट कवरेज, पर्याप्त कवरेज को, टीओ टीओ टीओ, पर्याप्त कवरेज को, एडिक्वेट का मतलब इनफ, एडिक्वेट वर्ड ध्यान रखना, एडिक्वेट का मतलब प्रॉपर, क्वांटिटी भी पर्याप्त हो और क्वालिटी भी प्रॉपर हो, तो प्रॉपर प्लस इनफ इज इक्वल टू एडिक्वेट, समझना। एडिक्वेट कवरेज को गारंटी मतलब सुनिश्चित करने के लिए नीडेड होंगे कौन, कितने, कम से कम 2 सैटेलाइट्स। अब किसकी कवरेज होगी, ऑफ द एंटायर एग्रीकल्चरल एरिया ऑफ द कंट्री, उल्टा चलो, देश के एंटायर माने संपूर्ण, होल होल होल, एग्रीकल्चरल कृषि क्षेत्र, देश के संपूर्ण कृषि क्षेत्र के एडिक्वेट कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए, गारंटी करने के लिए, सुनिश्चित करने के लिए विल बी नीडेड, जरूरी होंगे कम से कम 2 सैटेलाइट। दे विल, अब ये दे किसके लिए है, याद रखिए कृष्ण जी, दे का यूज पीपल, थिंग्स और एनिमल्स तीनों के लिए। तो दे विल एड, ये एड नहीं है, AID सहायता करेंगे। अ गैमेट ऑफ फार्म रिलेटेड, ढेर सारी, अ लॉट ऑफ, अ गैमेट ऑफ का मतलब क्या है, अ लॉट ऑफ, फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज, कृषि संबंधित एक्टिविटीज, ढेर सारी कृषि संबंधित एक्टिविटीज की सहायता करेंगे, को सहायता करेंगे। अब कोई नहीं ध्यान दे रहा है कि ये कैसी एक्टिविटीज, विच आर, ये विचार है, कैसी एक्टिविटीज, ये बंदा जो है विच आर के इंपॉर्टेंस को समझा है, क्योंकि वास्तव में ये रिलेटेड आ जाता था तो समझ में नहीं आता था कि क्या कह रहा है। कैसी एक्टिविटीज, ऐसी एक्टिविटीज विच माने जो आर रिलेटेड, जो रिलेटेड है, रिलेटेड के साथ क्या आता है, टू, रिलेटेड के साथ क्या आता है, टू। अब विच और आर को साइलेंट, ये एडजेक्टिव क्लॉज है, ये एंटीसीडेंट है, हाउ का रिप्लाई ये विशेषता बता रहा है। कैसी एक्टिविटी, ऐसी एक्टिविटीज जो हैं रिलेटेड टू क्रॉप, क्रॉप से रिलेटेड है। अब विच और आर को साइलेंट कर दिया छोटा करने के लिए, अब एडजेक्टिव क्लॉज क्या बन गया, एडजेक्टिव फ्रेज, रिलेटेड टू क्रॉप फॉर फोरकास्टिंग, क्रॉप फोरकास्टिंग से जो संबंधित एक्टिविटीज हैं। क्रॉप फोरकास्टिंग क्या है कि अभी जैसे बता देगा कि कौन कौन सी क्रॉप, कितनी बुआई हुई है, कितनी कहां कहां बुआई नहीं हुई है, कौन सा जो है मौसम, किस क्रॉप के लिए कौन सा मौसम सुटेबल रह सकता है, नहीं रह सकता है, तो पूरे क्षेत्रफल कहाँ कहाँ बुआई है, कितनी बुआई इस साल होगी, कम होगी, ज़्यादा होगी, इस साल वेदर कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें वो बताएगा हमें। तो गवर्नमेंट को जानकारी मिलेगी तो उस ढंग से गवर्नमेंट क्या करेगी, प्लानिंग करेगी। तो फोरकास्टिंग। पेस्टिसाइड एप्लीकेशन, कीटनाशक का कहाँ कहाँ यूज करेंगे, जैसे पहले ही वो बता देगा कि देखो भाई यहाँ पे टिड्डी आ रहे हैं या यहाँ पर ये गड़बड़ हो सकता है, इस एरिया में, इस एरिया में ये चीजें कीट पैदा हो सकते हैं, पहले इसे बता देगा कि इन इन इलाकों में इतने इस पेस्टिसाइड की जरूरत है, बस कर दो। या इन इलाकों में बाढ़ आ सकती है, या बाढ़ कहाँ कहाँ आया है, कहाँ कहाँ आ सकता है, कौन कौन इलाके थ्रेट में है, ये सब करेगा।
इरिगेशन, सिंचाई। अब गवर्नमेंट को पता चल जाएगा सूखा आ रहा है तो कहाँ कहाँ फसल सूख सकती है, कहाँ कहाँ पे क्या मौसम की मार पड़ सकती है, तो वहां पे बोलेगी कि यहाँ पर आप लोग ये फसल मत उगाइए, इसके जगह ये उगाइए, पानी की इस साल कमी है वगैरह। सॉयल डेटा, मिट्टी का डेटा, ये पता चल जाएगा कि कहाँ की मिट्टी में कौन सी चीज ज्यादा है, कौन सा तत्व कम है। ये सब गैमेट ऑफ, इसी को क्या बोलता है, अ गैमेट ऑफ फार्म रिलेटेड एक्टिविटीज, अ लॉट ऑफ। अब यहां पर एंड जनरेशन ऑफ क्रिटिकल डेटा, और जनरेशन माने पैदा करना, क्रिटिकल माने आवश्यक, डेटा रिलेटेड टू ड्रॉट। ये फिर है कैसा डेटा, विच इज रिलेटेड टू ड्राउट। अब विच इज फिर आ गया, देखो कैसा डेटा, ऐसा डेटा जो रिलेटेड है ड्राउट से। विच इज को फिर साइलेंट किया, एडजेक्टिव फ्रेज है। तो सूखे से संबंधित डेटा क्रिटिकल डेटा, क्रिटिकल इसलिए कि जहां जहां सूखा पड़ा है पूरे इलाके में पता चल जाएगा कि यहां सूखा पड़ा, तुरंत वहां पर वैसी चीजें सहायता का काम करो। इस तरह से कितना अच्छा हो जाएगा एग्रीकल्चर सेक्टर, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर सबसे ज्यादा मार झेलता है। अभी देखो बारिश आ गई और ढेर सारे बाजरे क्या हो गए, सड़ गए, और जो खेती जो हुई थी वो सब खत्म हो गई। तो इस तरह से अगर एग्रीकल्चर रहेगा, ये मतलब एग्रीकल्चर के लिए डेडिकेटेड अगर सैटेलाइट रहेगा तो जानकारी हो जाएगी कि किसान भाइयों एक हफ्ते के अंदर इस इलाके में, एकदम इस इलाके में स्पेसिफिक इस इलाके में बारिश होगी, इस इलाके में मौसम खराब होगा, तो किसान जल्दी से उसको मजदूर लगा करके जल्दी से उसको निकलवा लेंगे। तो हफ्ते दिन पहले ही अगर बता दिया गया होता कि यहाँ पर बारिश आएगी तो बच जाता फसल, सारा निकाल लेते। ये लड़कों को बुलाया जाता, इनके घर वाले बुलाते, चल भाई लग लावणी कर, उसके बाद बच जाते, बाजरा बच जाता। चलो क्रॉप इल्ड, अब देखना क्रॉप इल्ड, फसल की पैदावार, ये क्रॉप नाउन है, इल्ड भी नाउन है यहां पर, लेकिन ये इसका मॉडिफायर है। क्रॉप इल्ड का मतलब क्रॉप माने फसल, इल्ड माने पैदावार, ये सब्जेक्ट है। डज नॉट हैपन ओवर अ वीक, कह रहा है कि एक हफ्ते में नहीं होती, इन है यहां पर इन, लेकिन इन के जगह क्या गया है फॉर, एक हफ्ते में नहीं होती फसल की पैदावार, एक हफ्ते में नहीं होती। इट हैपन्स, यह होती है, इन अ पीरियड ऑफ अ फ्यू मंथ्स, अ फ्यू माने कुछ, कुछ महीनों के काल में, पीरियड में होती है, इट हैपन्स होती है। सो इसलिए यू नीड, आप नीड करते हैं कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन, लगातार ऑब्जर्वेशन, क्योंकि वो 4 महीने वो किसान की जो है ना पूरे हृदय का खून जो है वो जो है वहां खेत में रहता है, और उसमें बाढ़ भी आ सकती है, ओले भी पड़ सकते हैं, सूखे भी पड़ सकते हैं, और वो बेचारा जो है असहाय देखता रहता है हर साल, उस देखते देखते कि उसकी फसल उसके सामने ही नष्ट हो जाती है। अगर कहीं किसी बिजनेसमैन का उतना नष्ट हो तो हार्ट अटैक हो जाए, लेकिन वो बेचारा झेलता रहता है। तो अगर ये सैटेलाइट अगर उसको सही ढंग से पकड़ेगा तो बहुत राहत मिल सकती है। कंटिन्यूअस ऑब्जर्वेशन, समझ रहे हो ना, फसल 4-5 महीने खेत में रहती है तो उस फसल को सैटेलाइट देखता रहेगा, वाह भाई आपकी फसल अच्छी है, वाह भाई मीणा जी की फसल अच्छी है, वाह चौधरी साहब की फसल और शानदार हो रही है, वाह भाई ये देखो इनकी फसल है ये, ऐसे ऐसे सैटेलाइट सबका देखता रहेगा क्या चल रहा है ऐसे। आर सैटेलाइट्स, अब देखना, आर सैटेलाइट्स टुडे, आज की हमारे सैटेलाइट्स हैं, आर माने हैं, जस्ट नॉट इनफ, पर्याप्त नहीं है। सो यू नीड टू पुट, आपको जरूरत है टू पुट, पुट करने के लिए, एडिशनल, एडिशनल माने एक्स्ट्रा और बढ़ा के, सैटेलाइट्स। अब देखो कैसे सैटेलाइट्स, ऐसे सैटेलाइट्स विच माने जो, अब यहां है बार बार तो बता रहा हूं, कैसे सैटेलाइट्स, ऐसे सैटेलाइट्स जो। तो अब ये पुट जो है, पुट का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्ट की तो वर्ब से शादी हो नहीं सकती मॉडल टेंस से, तो यहां पर सैटेलाइट क्या बना, विच, और एक और वर्ब से जुड़ गया। लेकिन ये डायरेक्ट अगर विच हटा देते तो यहां हैव गलत है, क्योंकि ये पुट का क्या है,
ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की वर्ब टेंस या मॉडल का यूज नहीं कर सकती। तो ऐसे सैटेलाइट्स जो, अब यहां विच के साथ हैज क्यों नहीं आया, क्योंकि कहीं पे निगाहें हैं, कहीं पे निशाना, ये प्लूरल है तो विच भी प्लूरल है, इसलिए यहां हैव आएगा। अब ये हैव जो है ना नाउन है, अरे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट सिंपल है। हैव अ हाई रिविजिट कैपेबिलिटी, हाई रिविजिट कैपेबिलिटी रखते हैं जो सैटेलाइट, वैसे सैटेलाइट्स, एक्स्ट्रा सैटेलाइट्स को हम नीड, आप नीड करते हैं। आप मतलब देश, आप मतलब क्या है, देश नीड करता है। अब यहां पर हाई, अब देखो ये डिटर्मिनर, ये भी एडजेक्टिव और ये भी क्या है, रीविजिट कैपेबिलिटी का मतलब क्या है, रीविजिट कैपेबिलिटी का मतलब है कि जैसे जो सैटेलाइट होता है, अगर मुझे जो है, मैं ऑपरेटर हूं तो मेरे को जरूरत हो कि इसको जल्दी ले चलो, इस इलाके में फोकस करो, इस इलाके में फोकस करो, तो इतना उस फास्ट हो और इतना उसका हाई रेजोल्यूशन हो कि तुरंत से हम वहां लोकेट करके पता कर लें। वी प्रपोज, हमने प्रपोज किया था, हमने प्रस्ताव दिया था, दैट का मतलब की, लेकिन दैट यहां पर क्या है, साइलेंट है। वी विल डू, वी प्रपोज वी विल डू दैट। अब देखो ग्रामेटिकली जो है ना ये सेंटेंस गलत है। वी प्रपोज वी विल डू दैट, ये सेंटेंस ऐसे होना चाहिए, देखो ये देखो ये गलत है सेंटेंस, ये ऐसे होना चाहिए, वी प्रपोज वी विल डू व्हाट वी, ये ऐसे ऐसे नहीं, देखो वी विल डू, हम करेंगे, व्हाट वी प्रपोज्ड, जो हमने प्रपोज किया, मतलब जो हमने प्रस्ताव दिया उस काम को हम करेंगे, जिसका प्रस्ताव दिए उस काम को, ये पूरा क्या है, नाउन क्लॉज है, और ये डू का क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये फादर सब्जेक्ट, ये मदर वर्ब। हम करेंगे क्या, वह काम करेंगे जिसका हमने प्रस्ताव, नाउन क्लॉज है, व्हाट वी, ये है सेंटेंस पूरा। अब लेकिन इसने क्या किया, अब यहां पर वी प्रपोज को पहले कर दिया, वी प्रपोज वी विल डू दैट, वी प्रपोज वी विल डू दैट। अब इसका मतलब है वी प्रपोज दैट वी विल डू दैट, तो ये बैठ नहीं रहा है सेंटेंस, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। सोमनाथ सेट द सैटेलाइट्स विल बी ओन्ड, सैटेलाइट को ओन किया जाएगा, किसके द्वारा, यानी ओनर से बना है। सैटेलाइट का ओनर कौन होगा, बाय द डिपार्टमेंट, कौन होगा बताओ, किसके द्वारा किया जाएगा, बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड नॉट बाय इसरो। समझो समझो, इसरो नहीं उसका मालिक होगा, उस सैटेलाइट का मालिक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होगा, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट उसको अपने जरूरत के अनुसार यूज करेगा, उसमें एक्सपर्ट बैठा देंगे, घुमा घुमा के देखेंगे, जरा देखना तो भाई, जरा सीकर के ये दौसा के इन इलाकों में देखो, तो इस गांव में देखो, तो सरपंच आज नहीं है क्या हमारे बीच में, कि सरपंच के गांव में देखो कितनी फसल नष्ट हुई है, तुरंत देख करके मुआवजा पता चल जाएगा, 10 लाख रुपए, अब पता चलेगा ना, अरे अब पता चलेगा यार, पता चल रहा है, पता चल रहा है क्या, इसी का देख रहा है। द सोमनाथ सजेस्टेड एडिंग, देखो ही सेड, उन्होंने, सोमनाथ ने कहा, एडिंग माने ऐड करते हुए, अब आगे क्या है दैट, लेकिन दैट को साइलेंट, ऐड करते हुए कि इसरो विल प्रोवाइड द टेक्निकल सपोर्ट, इसरो टेक्निकल सपोर्ट डिपार्टमेंट को देगा, अपने वैज्ञानिकों को, 2-4 एक्सपर्ट्स को भेज देगा वहां। मिस्टर सोमनाथ सजेस्टेड दैट, मिस्टर सोमनाथ ने सुझाव दिया कि एन अर्थ ऑब्जर्वेशन काउंसिल, अर्थ ऑब्जर्वेशन काउंसिल माने परिषद, बी क्रिएटेड। अब दैट के बाद एक बार तो देख लो, दैट के बाद यहां पर मस्ट भी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्रिएट किया जाना चाहिए, लेकिन मस्ट से भी ज्यादा हो गया, क्रिएट किया जाए, मस्ट बी क्रिएटेड का मतलब क्रिएट किया जाना चाहिए, और बी क्रिएटेड का मतलब क्रिएट किया जाए, ये बहुत पावरफुल होता है, ये
सब्जंक्टिव मूड पहले ही दिन बताया था न्यूज़पेपर में। सब्जंक्टिव मूड का मतलब है कभी कभी दैट क्लॉज के बाद शुड और मस्ट हट जाते हैं। ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बी वर्ब की क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, ये इंपरेटिव सेंटेंस की तरह, और ये तो पैसिव बनाने के लिए थर्ड फॉर्म हुआ है। लेकिन असली इसको देखो तो क्रिएट किया जाए, किसको क्रिएट किया जाए, काउंसिल को, पीछे जा रहा है एक्शन, इसीलिए बीटी 3 आया है। क्रिएट किसको, काउंसिल को का सेंस पीछे आ रहा है, पैसिव है। फॉर एड्रेसिंग, एड्रेस का मतलब संबोधित करना होता है, लेकिन यहां एड्रेसिंग करंट डेफिशिएंसी, वर्तमान में डी का मतलब क्या है, डाउन, एफिशिएंसी का डेफिशिएंसी, तो डेफिशिएंसी मतलब कमी, डेफिशिएंसीज इन अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज, अर्थ के ऑब्जर्वेशन की क्षमताओं में जो वर्तमान में जो कमी है उसको संबोधित करना, यानी उसको निराकरण करने के लिए एक अर्थ ऑब्जर्वेशन काउंसिल बनाई जाए। एंड 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 डेटा यूटिलाइजेशन, डेटा यूटिलाइजेशन में देखो कोई ध्यान नहीं दे रहा कि एंड आ गया, अरे एक बार तो देख लो, ये करंट डेफिशिएंसी यहां भी है, डेटा यूटिलाइजेशन में ये इन यहां भी है, कहां गया इन, हाँ इन यहां भी है, डेटा यूटिलाइजेशन में और ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज में करंट डेफिशिएंसी को एड्रेस करने के लिए क्रिएट किया जाए क्या, एक काउंसिल। तो ये लड़का नहीं समझ रहा है कि एंड के बाद यहां पर इन क्या है, साइलेंट है। सच अ काउंसिल, ऐसी काउंसिल कैन टैकल, टैकल कर सकती है किसको, शॉर्ट कमिंग्स, कमियों को, शॉर्ट कमिंग्स का मतलब कमियों को, इन दिस एरिया, इस एरिया में, इन अ सेंट्रलाइज्ड मैनर, एक सेंट्रलाइज्ड मैनर में, मतलब एक ही जगह दिल्ली में बैठ के पूरे देश की कोई भी प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, डेटा एनालिसिस से कितना अच्छा हो जाएगा अगर ये क्रांतिकारी कदम है। करंट डेफिशिएंसीज इंक्लूड, करंट डेफिशिएंसीज मतलब वर्तमान कमियां क्या क्या है, तो वो डेफिशिएंसीज प्लूरल है तो यहां एस नहीं लगेगा। वर्तमान की कमियां इंक्लूड करती हैं क्या क्या चीज, डिसकंटिन्यूटी इन अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशंस, मिशंस माने लक्ष्य, अर्थ ऑब्जर्वेशन के जो मिशन है मतलब कार्यक्रम, गोल, उनमें क्या है, डिसकंटिन्यूटी, कभी कभी करते हैं कभी छोड़ देते हैं। लो यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिमोट सेंसिंग डेटा, जो रिमोट सेंसिंग डेटा अभी जो उपलब्ध है उसका भी कितना यूटिलाइजेशन है, कम है, क्योंकि एक काउंसिल होती तो करंट काउंसिल जो अर्थ ऑब्जर्वेशन काउंसिल होगी तो इन कमियों को दूर करें। रिमोट सेंसिंग डेटा तो आता है, यूटिलाइजेशन ही नहीं है उसका। और टेक्नोलॉजी गैप्स एंड, टेक्नोलॉजी का गैप क्या मतलब, टेक्नोलॉजी गैप का मतलब ये है कि मान लो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं रहती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो चाहिए वो नहीं है तो गैप है ना, जो चाहिए और जो है उसमें गैप है। एंड एब्सेंस ऑफ स्ट्रीमलाइंड, स्ट्रीम माने धारा होती है, जैसे पानी की धारा चलती है ना उस तरह से फ्री फ्लोइंग स्ट्रीमलाइन मैकेनिज्म माने प्रक्रिया, प्रोसेस फॉर डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेसिंग के लिए एक स्ट्रीमलाइन समेकित, स्ट्रीमलाइन फ्री फ्लोइंग मैकेनिज्म माने प्रोसेस की एब्सेंस, ये भी शामिल है। ये इन कोई ध्यान नहीं दे रहा है कि ये कहां से जुड़ रहा है, एक बात एक मिनट तो देख लो, ये कह रहा है कि इंक्लूड, ये डेफिशिएंसी मतलब क्या क्या कमियां हैं, तो डिसकंटिन्यूटी इन अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशंस, डिसकंटिन्यूटी है पहला, फिर ये इंक्लूड क्या है, लो यूटिलाइजेशन, ये भी कमी है किसका, अवेलेबल रिमोट सेंसिंग डेटा का, तीसरा है टेक्नोलॉजी गैप, ये सबको इंक्लूड कर रहा है। और उसके बाद ये इंक्लूड इसके लिए भी एब्सेंस ऑफ स्ट्रीमलाइन मैकेनिज्म फॉर डेटा प्रोसेसिंग एंड डिसेमिनेशन एज, मतलब डेटा का डिस का मतलब है अवे, डिसेमिनेशन, एक डिसेमिनेशन का मतलब है डेटा को लोगों तक दूर दूर तक पहुंचाना, दूर दूर तक,
तो डेटा की प्रोसेसिंग हो और डेटा को लोगों तक माने पहुंचाना हो, इसके लिए इसमें भी क्या है, स्ट्रीमलाइन मैकेनिज्म का क्या है, अभाव है। एज माने जैसा कि रिक्वायर्ड बाय द क्या है, इंडस्ट्री, मतलब एग्रीकल्चर इंडस्ट्री के द्वारा, जैसा कि या कोई भी उद्योग है उसके द्वारा रिक्वायर है कि उसको इंफॉर्मेशन मिले कि देश में कहां पर खेती की हालत क्या है, इससे बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ही सेड, यहां पे इन्वर्टेड कॉमा लगना चाहिए, चलो उन्होंने कहा। चलो अब कंप्यूटर जी क्वेश्चन ले आइए। आज कौन कितने नंबर का न्यूज़पेपर की क्लास है? 15, 16। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द पैसेज, व्हाट सेंस डज डेडिकेटेड सैटेलाइट्स कन्वे, कन्वे माने देना, बताना, जाहिर करना। क्या सेंस डेडिकेटेड, यहां पर सब्जेक्ट क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, तो सब्जेक्ट क्या है, डेडिकेटेड सैटेलाइट्स। ये इन्वर्टेड कॉमा में इसलिए कि डेडिकेटेड सैटेलाइट ये सोमनाथ के कथन से लिया गया, इसलिए ऐसा है। तो सोमनाथ ने डेडिकेटेड सैटेलाइट से क्या तात्पर्य है, यहां पर एडवांस सैटेलाइट वाले हाथ उठाए, नहीं। मॉडर्न सैटेलाइट, नहीं। हाथ हटा तब ना दिमाग काम करेगा। स्पेशल पर्पज सैटेलाइट, यस, स्पेशल पर्पज। रिलायबल, गलत, सही है ना। चलो नेक्स्ट, अब ये देखो, वाई डू वी नीड अ कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ क्रॉप्स। अब ऑब्जर्वेशन के जगह क्या लिख दिया, मॉनिटरिंग लिख दिया, चेंज कर दिया बस। क्रॉप्स की कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की क्यों जरूरत है? क्रॉप टेक्स शॉर्ट टाइम टू रिपन, माने पकना, पकने में पकना होता है, पकने में शॉर्ट टाइम लेती है, सही है क्या, गलत। इट टेक्स वीक्स फॉर अ क्रॉप टू मैच्योर, वही भी पकना, मैच्योर होने के लिए, परिपक्व होने के लिए क्रॉप को कितने घंटे, कितने हफ्ते लगते हैं, वीक्स, कुछ हफ्ते लगते हैं, सही है क्या, हफ्तों में नहीं यार। अ क्रॉप मैच्योर्स ओवर अ पीरियड ऑफ अ फ्यू, ओवर का मतलब क्या है, इन है। क्रॉप इज वेदर इम्यून, इम्यून नहीं है यार, इम्यून का मतलब क्या है, प्रोटेक्टेड, तो प्रोटेक्टेड है क्या यार, वेदर से तो कितना नुकसान होता है, तो क्या होगा, अ क्रॉप मैच्योर्स, किसका किसका सही है, बहुत अच्छा। अभी तो ये 15 दिन का है ना, इसमें क्या है कि स्पीड बढ़ाना है, क्या है कि स्पीड 10 दिन 20 दिन में नहीं होता है, रोज रोज पढ़ते पढ़ते 2-3 महीने में स्पीड बढ़ जाएगी। अब क्या है कि आगे देखो, what would be the role of proposed earth observation council, प्रस्तावित अर्थ ऑब्जर्वेशन परिषद का रोल क्या होगा, टू हैम्पर, हैम्पर का मतलब जानते हो, हैमर, इसको हैमर समझो, यानी उसको डैमेज करना, उसको नुकसान करना, तो हैमर ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज को हैम्पर करेगा क्या, टू बॉलस्टर, बल 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 देना, बल प्रदान करना, टू बॉलस्टर ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज एंड डेटा यूटिलाइजेशन, टू अग्रवेट, तो बुरी चीज को बढ़ाना होता है यार, अग्रवेट बुरी चीज को बढ़ाना है, गलत है कि नहीं है। सेंटेंस की क्वालिटी भी अच्छी हो रही है ना, कि नॉर्मल सिंपल सिंपल है। टू इंक्लूड करंट डेफिशिएंसी, नहीं, वो क्या कर रहा है, एड्रेस करेगा, यानी करंट डेफिशिएंसी को निराकरण करेगा, बॉलस्टर ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज एंड डेटा यूटिलाइजेशन। According to the passage, which of the following statements is true? India has a robust, robust का मतलब लिखो strong, mechanism माने process, mechanism माने process, mechanism माने process for data processing and dissemination, डेटा के प्रोसेसिंग को और उसके चारों ओर फैलाने का रोबस्ट स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म है क्या हमारे पास, अरे तभी तो काउंसिल आएगी।
रिमोट सेंसिंग डेटा इज एडिक्वेटली यूटिलाइज्ड। नो, नहीं हो रहा है। तो ये तो क्या है, दोनों क्या है, गलत है। इंडियाज अर्थ ऑब्जर्वेशन कैपेबिलिटीज लैक कंटिन्यूटी। यस, यस। द न्यू सैटेलाइट्स विल बी ओन्ड बाय इसरो। नो, तो ये आएगा, ये भी नो। यही है ना। मेन चीज ये है कि अगर पैसेज पूरा पढ़ ले अपन, अब कुछ पैसेज मान लो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आ जाए, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आ जाए, तो वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो धीरे धीरे इकोनॉमिक्स एक आध दिन पढ़ाया था, आगे भी और पढ़ाऊंगा, और पढ़ाऊंगा आगे। चलिए फिर अब देखना। अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू दिया है। अब नॉट ट्रू देखो, द न्यू, इसका मतलब है इसमें ट्रू वालों को हटाना है। द न्यू सैटेलाइट्स विल हैव हाई रिविजिट कैपेबिलिटी, ये तो क्या है, ट्रू है। द न्यू सैटेलाइट्स विल बी यूज फॉर फूड ग्रेन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग के लिए थोड़े नहीं यूज होगा यार, ट्रेडिंग के लिए नहीं यूज करेंगे, तो ये क्या है, नॉट ट्रू। द अर्थ ऑब्जर्वेशन काउंसिल कैन सॉर्ट आउट, यानी एड्रेस, निराकरण करना, क्या, प्रॉब्लम्स विच आर, ये क्या है, विच आर रिलेटेड टू सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन, सही है, ट्रू। द इफेक्ट ऑफ ड्राउट्स कैन ऑन फार्मिंग कैन बी मिटिगेटेड बाय द प्रपोज्ड सैटेलाइट्स, ट्रू। तो नॉट ट्रू कौन है, ये फूड ग्रेन की ट्रेडिंग के लिए नहीं बोल रहा है। बस ये सब है, डेडिकेटेड, एडिक्वेट, आता है वर्ड, एड, कोई ध्यान नहीं दे रहा, ये देखो तो, क्योंकि इसको हल्के में मत लेना, ये AIDE है, ये नाउन है, ये कोई पर्सन होता है, सहायता देने वाला, एड। और ये एड क्या है, हेल्प, सहायता, और ये है सहायक, पर्सन, ये ध्यान रखना। और ADD, एड का मतलब जोड़ना, इतना सही से दिया है, ये चीजें दिलवाया मैंने। और एक है गैमेट, अ कंप्लीट रेंज ऑफ पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग्स। फॉरकास्टिंग, पूर्वानुमान, इरिगेशन, सिंचाई, ड्राउट, सूखा, क्रॉप यील्ड, यील्ड कृषि उत्पादन, तो कृषि से रिलेटेड है, यील्ड है। कैपेबिलिटी, क्षमता, डेफिशिएंसी, अभाव, अभाव, अभाव। और स्ट्रीमलाइन, सुव्यवस्थित, और शॉर्टकमिंग, फॉल्ट, डिफेक्ट, ठीक है ना। डिसेमिनेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये आता है, डिस माने अवे, और सेमिनेशन यानी प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग इंफॉर्मेशन, नॉलेज, प्रसार, क्या होता है, प्रसार, एग्जैक्ट वर्ड है प्रसार, सूचना का प्रसार, डिसेमिनेशन, ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। दैट्स इट फॉर टुडे। चलिए कंप्यूटर जी आइए।